दोस्तों ये वीडियो आपकी बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप केदारनाथ इस साल लॉकडाउन के बाद में आना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में मैं आपको जाने का बेस्ट तरीका, सस्ते और अच्छे होटल, खाने पीने की व्यवस्था, घोड़ा पालकी, गंडी हेलीकॉप्टर, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, बस, टैक्सी, बाइक और कितना खर्चा होगा, घोड़े का कितना खर्चा होगा और कुल कितना खर्चा होगा, मैं सारा आपको इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए पहुंचेंगे हरिद्वार और हरिद्वार से ही हमारी जो डेस्टिनेशन है वो स्टार्ट होगी। हरिद्वार से हम लेंगे सोनप्रयाग के लिए बस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम टिकट कहाँ से बुक होगी। तो ये जो आप टिकट बुक करवानी है वो आप जब हरिद्वार में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको एक ट्रैवलर एजेंसी के थ्रू भी आप टिकट बुक करवा सकते हो, नहीं तो रेड बस जैसे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है, आप वहाँ से भी आराम से टिकट बुक करवा सकते हैं। और उनका अलग अलग रेंजेस होती है। अगर आप बढ़िया में बैठना चाहते हो तो उनकी अलग रेंज है, अगर आप नॉर्मल में बैठने चाहते हो तो उनकी अलग रेंज है। डिपेंड करता है आप पे, आपको किस टाइप की बस चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम सोनप्रयाग में पहुंचेंगे तो हमें वहां पे होटल कितनी रेंज में मिलेगा और हमें कहां स्टे करना चाहिए, सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में। तो डिपेंड करता है, अगर आप बस से आ रहे हो तो आपको सोनप्रयाग में ही स्टे करना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको रूम की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। रूम दोनों जगह पे मिल जाएंगे, बट अगर आप सोनप्रयाग में लेना चाहते हो तो वहाँ के जो होटल के रेंट है वो 500 से 7,000 के बीच में है। अगर आप विदाउट सीज़न आते हो तो, अगर सीज़न के बीच में तो 5,000 तक भी होता है। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास, अगर इतना चार्जेस नहीं पे कर सकते तो वहाँ पे डॉर्मेट्री भी होती है। GM-VN के जो होते हैं वहाँ पे पर बेड आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे वहाँ पे सोनप्रयाग हॉल भी होते हैं जो आपको पर मैट्रेस 100 रुपीज़ विद क्लॉक रूम आपको पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आप देख लीजिए आपको किस टाइप से वहाँ पे हॉल चाहिए तो 100 रुपीज़ में, डॉर्मेट्री में रहना है 500, और अगर होटल लेना है तो ऑब्वियस है उनका अपना खर्चा निकालना हो तो आपको 4-5 हज़ार रुपये कर सकते हो। तो आगे का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम आगे हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो रास्ता है वो कितना पड़ेगा। सोनप्रयाग एक लास्ट वाला जो हम यात्रा करते हैं तो सोनप्रयाग ही हमें स्टे करना है वहाँ पे जाके, और वहाँ से ही हमारी गौरीकुंड पे जाके हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट होगी। तो हमें अब बता देती हूँ, देहरादून से जो सोनप्रयाग का रास्ता है वो 250 किलोमीटर पड़ेगा। हरिद्वार से जो सोनप्रयाग पड़ेगा आपको 231 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से जो सोनप्रयाग पड़ेगा आपको 211 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए, आप अगर देहरादून से आना चाहते हो तो कितना, हरिद्वार से आना चाहते हो तो कितना। सबसे कम पड़ता है ऋषिकेश से, और सेकंड नंबर पे पड़ता है हरिद्वार से, और देहरादून पे पड़ता है तीसरे नंबर 250 किलोमीटर, काफ़ी पड़ जाता है। तो आप देख लीजिए। अब हम यात्रा स्टार्ट करते हैं और आगे पहुँचते हैं सोनप्रयाग पे। अब बात कर लेते हैं सोनप्रयाग जाने में कितना टाइम लगता है। अगर हम बस से आते हैं हरिद्वार से तो सोनप्रयाग जाने में हमें 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। और टिकट अलग अलग होती है वैसे, बट इस टाइम की जो टिकट की जो हमने देखी तो उसमें 510 रुपये लिखी हुई थी उन्होंने। तो रजिस्ट्रेशन है वो सोनप्रयाग में ही करनी पड़ेगी। जब भी आप सोनप्रयाग में पहुंचेंगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो आप यात्रा कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी, और उसकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे से लेके 6 बजे तक होती है। तो आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है आप वहाँ पे ही करवा सकते हैं, और टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। से आगे जा रहे हैं तो आपके पास ई पास होना बहुत ज़रूरी है। ई पास होना ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन आपके पास अगर ई पास नहीं है, वैसे तो वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो पूछते हैं कि ई पास है। अगर सेकंड नंबर तो आपके जो कोविड की है वो दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये उनका मेन मुद्दा होता है कि वहाँ पे जो भी, अगर आपके पास ई पास नहीं है तो वो आपको वापस कर देंगे। मैंने लॉकडाउन के बीच में ये वीडियो बनाई है तो उस अकॉर्डिंगली आपको रूल बता रही हूँ। अगर आप ई पास है तो आप तभी जाइए। ई पास बनवाने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपने वहाँ से जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे भी बनवा सकते हो। ई पास की जो वैलिडिटी है वो 7 to 8 डेज चलती है। तो आप, मेरी राय तो यही होगी कि आप ई पास बनवा के ही आगे जाएँ। तो आगे की हम बात कर लेते कि वहाँ की खाने की व्यवस्था क्या है। अगर आप हरिद्वार से जैसे सोनप्रयाग आ रहे हो
तो वहाँ पे अलग अलग आपको बीच बीच में जो बसेस के स्टे मिल जाते हैं। हरिद्वार से जब सोनप्रयाग आते हो काफ़ी स्टे मिल जाते हैं। जैसे अब वहाँ पे थालीस का रेट होता है 70 रुपीज़ से लेके 120। मैं नॉर्मल रेंज में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि वहाँ से इतने रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ये हरिद्वार से सोनप्रयाग की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब जाओगे आप तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं खाने के, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जो थाली आपको मिलेगी 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे तो वहाँ पे हम किस तरह से चार्जेस पे करेंगे। तो उसके लिए आपकी जो टिकट है वो 30 रुपये से स्टार्ट होगी, 30 रुपये होगी, और डिस्टेंस है आपका 4 से 5 किलोमीटर। ट्रैवलर का जो टाइम रहेगा वो 20 से 30 मिनट का रहेगा, और टाइमिंग 3 AM to 10 AM का ये यहाँ पे होता है। और आप वहाँ पे टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, या और भी ट्रैवलर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो चार्जेस जो है इनके 30 रुपये ही है। हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि आपको जो केदारनाथ की यात्रा है वो 16 किलोमीटर की यात्रा है। और इसके बीच में आपको मैं सारे चार्जेस बता देती हूँ कि घोड़े का कितना होगा, पालकी का कितना होगा, कंडी का कितना होगा, और पैदल कितना होगा, हेलीकॉप्टर का कितना होगा। तो घोड़े की बात कर लेते हैं। पहले 2300 से लेके वन साइड है उनका, और बाकी डिपेंड करता है, बार्गेनिंग करोगे तो 2000 भी हो जाता है, और इससे भी करोगे तो वैसे 2000 कर लेते हैं, 2500 बोलते हैं। तो पालकी का अगर आप बात कर लेते हैं तो पालकी की बात होगी 5000 से 7500 रुपये लेते हैं वो। अगर कंडी की बात करोगे तो लगेज और किड्स की बात बीच में लेके आते हैं, और वो अब डिपेंड करता है वहाँ पे किस, अगर सीज़न है तो उस हिसाब से लेते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो 16 किलोमीटर की आपकी ट्रैकिंग मिलेगी। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस हैं वो सीज़न में अलग होते हैं और इस टाइम। अब उसके बाद जब हम ट्रैकिंग के बीच में आगे जब पहुँच जाते हैं तो बात आती है हमें केदारनाथ धाम में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो वहाँ की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी आपको होटल मिलेगा। होटल जो है 500 से 4000 के बीच में पे करेंगे। बाकी GMV एंड फैमिली पैक है वहाँ पे 6500 रुपीज़ का। दूसरे नंबर GNV में डॉर्मेंट्री है वो 1000 रुपये पर करेंगे। नीचे कम था बट यहाँ पे आके वो ज़्यादा कर दिया था। टेंट कॉलोनी मिल जाएगा आपको 600 रुपये पर बेड में, और टेंट कॉलोनी ग्राउंड अगर आप लेना चाहते हो तो वो आपको 300 रुपये में पे होगा। तो अब बात कर लेते हैं जो वहाँ पे ब्रेकफास्ट में, जब मैंने बोला अन्नपूर्णा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में जो मिलेगा, जो 100 रुपये की मैंने थाली बोली है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो उसकी बात कर ले तो उसमें मिलेंगे आपको छोले, पूरी, हलवा और दलिया। तो जो लंच और डिनर की जो 200 की बात की है उसमें पूरी सब्जी और दाल चावल मिलेंगे, और चाय 30 रुपये में होगी। ब्रेकफास्ट अलग अलग है सबका। तो डिनर भी आपको मैंने आगे शो कर देती हूँ। तो ये था वहाँ पे, ये सभी का रेट नहीं बताया मैंने, सिर्फ एक का रेट बताया जहाँ पे हमने खाया था। तो आगे बात करते हैं अब केदारनाथ में दर्शन करने की। आगे बात हो गई हमारे दर्शन की। तो केदारनाथ धाम में जो दर्शन होते हैं वो आरती जो होती है वो होती है शाम को 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 स्टार्ट कर देती है। तो प्रसाद की जो वहाँ पे जो कीमत होगी आपको 100, 200, 300 अलग अलग रेट में मिलेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। केदारनाथ धाम के बाद अब कहाँ जाए। केदारनाथ धाम के बाद बोला जाता है कि वहाँ पे अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो ये यात्रा नहीं मानी जाती। तो इसलिए वहाँ पे सबसे पहले जाया जाएगा भैरव बाबा। भैरव बाबा का जो पैदल का किलोमीटर है वो 500 से 700 मीटर का पड़ेगा। दूसरे नंबर है वासुकी ताल। तो वास कर लेते हैं। मुझे लगता है कि कुछ एडवाइस जो मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि पैदल यात्रा में आपको धीरे धीरे रुक रुक के ही चलना चाहिए। अस्थमा और BP के मरीज हैं जो पैदल यात्रा ना करें, वहाँ पे बहुत ऑप्शन है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। कपूर का इस्तेमाल करें, सांस फूलने में आराम मिलता है। ज़्यादा खाना खाकर पैदल यात्रा मत करें क्योंकि उससे आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है और सांस में भी प्रॉब्लम होगी। रास्ते में गंदगी ना फैलाएं। वहाँ पे जो इलाका है वह हिमाचली है तो प्लास्टिक्स वगैरह जो उसको यूज़ ना करें। पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही पैदल यात्रा करते चलें। जय बाबा केदारनाथ की जय, कार लगाते चलें।
अब मैं आपको बताती हूँ कि आप रास्ते में क्या क्या लेके जाएं। ट्रैकिंग शूज़ आपके ज़रूर होने चाहिए, स्लीपर्स आप लेके जाएं, रेनकोट ज़रूर लेके जाएं क्योंकि बारिश वहाँ पे होती रहती है, कभी भी बारिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी होती है, मौसम चेंज होता रहता है, तो आप रेनकोट ज़रूर लेके जाएं। अपने साथ अम्ब्रेला भी ज़रूर लें, कुछ स्नैक्स ले लें खाने के लिए क्योंकि रास्ते में बार बार भूख लगती है, चलना होता है तो भूख लगती है। वार्म क्लॉथ भी आप ज़रूर लेके चलें। और उसके बाद आप अपने साथ कपूर या इलायची जो एक गांठ लगा के अपने साथ ले लें क्योंकि बाद में सांस में प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने बोला, ये आप अपने साथ जरूर लें। अब बात कर लेते हैं हेलीपैड से अगर यात्रा कर रहे हो तो आपको अगर ऑनलाइन करना है तो www.heliservice.uk.com.in पे आप चले जाना। और सोनप्रयाग से या गौरीकुंड के आने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से पहले शहर फटा में हेलीपैड आपको वहाँ पे मिलेगा क्योंकि आप वहाँ पे आओगे तो कदम फटा से आपको मिलेगा। और हेलीकॉप्टर टिकट ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, उसका मैंने आपको पहले ही वेबसाइट दे दिया है। ये था, मैंने सारी डिटेल आपको बताई वीडियो में, कम रेंज में और दूसरी रेंज, सारी रेंज बताई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लाइक ज़रूर करना, अगर थोड़ी सी भी अच्छी हो लगी हो, आपके किसी भी काम आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो आपने देखी है, आपको थोड़ी हेल्प मिली है, हमने भी थोड़ा सा योगदान दिया है। तो जय बाबा केदारनाथ जी की। मैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। ये है ऋषिकेश की। ऋषिकेश में हम राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं और अपने यहाँ पे एंजॉय कैसे कर सकते हैं, कितने बजट में, ये सारा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। चलो 1 2 3 गो। अरे मैडम कूदो। अरे भाई धक्का दे देना यार। अरे भैया फिर सब बोलेंगे ना भैया आपने